Good morning, students. Today we are going to study about numericals based on electric charge and its properties. This part is very important for board point of view as well as NEET and JEE. मैंने आपको कहा भी था, आप जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ के आए। तो आज बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in one coulomb। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जरा देखिएगा, आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है कितना, 1 कूलम। यू नो दिस इज चार्ज, this is the value of charge and coulomb is what, it is unit of charge। तो Q का मतलब कितना है भैया, एक कूलम आपको दे रखा है। we know that एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं मैग्नीट्यूड रूप में ले रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर्स निकालने हैं तो मुझे मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं, मैं पोलैरिटी नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। एक E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहां तक ओके। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नंबर्स निकालना है। आप देखिए बाय क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन से मैं क्या बोलता हूं भैया कि Q इक्वल टू होता है कितना, N। प्लस माइनस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, Q की वैल्यू आपको दे रखा है 1 कूलम, क्योंकि दे रखा है कि देयर आर इन 1 कूलम, 1 कूलम मतलब चार्ज 1 कूलम है। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है, N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और E की वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होता है। वैल्यू फिक्स है, आपको याद रखनी है। तो बच्चों मुझे N निकालना है, तो N की वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन ये 1 कूलम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी अपन को नंबर्स निकालना है बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आएगा। क्योंकि बच्चों जरा देखो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना भैया, -19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा भैया, +19 हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 10 निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया 1.6। अब 10 में 1.6 का डिवाइड करोगे कितना आएगा भैया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और बच्चों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाँ, अगर इसमें आपको 10 कूलम्स बोलता तो Q की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 10 कूलम होती, तो यहाँ पर 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो यहां पर भैया क्या हो जाता, 6.25 इंटू 10 की पावर 19 हो जाता। कब, जब एक कूलम की जगह अगर वो 10 कूलम पूछता। अगर उसने एक कूलम ही पूछा है तो बच्चों आपको यही करना है, आपको एक कूलम ही बताना है। यहां तक क्लियर, यू कैन डू इजीली इट। नाउ आई एम गोइंग टू ऑन सेकेंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, आपको कॉपी के अंदर भी नोट करना है इसको। जरा देखिए, अब मैं इसे थोड़ा सा अलग लेता हूं। कैसे,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम चार्ज। यहां पर 1 किलोग्राम चार्ज की मतलब आपके पास क्या, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इफ मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 1 किलोग्राम। मैं इसको अदर वे में लिखूं, इफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड to an body, then mass increases by 1 kilogram, then find numbers of electron transferred। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का मुझे नंबर निकालना है। तो बच्चों जरा देखो, यहां पर जो मास इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया, 1 किलोग्राम से हो रहा है। अच्छा, मास इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ मास होता है। विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। नोट करने की बात है कि अगर किसी भी बॉडी, मैं बोलो बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको आप प्रॉपर्टीज में भी, चार्ज की प्रॉपर्टीज में भी ले सकते हैं। विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि अगर किसी भी बॉडी से चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, किसी भी बॉडी से चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, तो बताइए उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी बॉडी, देन टेल मास of body will increase or decrease। मैंने आपको बताया था, अभी भी मैंने आपको बोला है विदाउट मास चार्ज नॉट पॉसिबल। अगर किसी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देन मास ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। डेफिनेटली इसका मास डिक्रीज होगा। इट मे बी बाय स्मॉल अमाउंट, वो स्मॉल अमाउंट से भी मास डिक्रीज हो सकता है। अगर चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हो सकता है लार्ज अमाउंट से भी उसका मास डिक्रीज हो। अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर किसी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब किसी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो उसका मास क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। क्यों? कि विदाउट मास चार्ज नॉट पॉसिबल। अगर किसी बॉडी पर हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस बॉडी का मास इंक्रीज होना चाहिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन इन एम्स। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, उसमें ऑप्शन ये था मास विल डिक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट, नो प्रॉब्लम, लेकिन मास डिक्रीज तो हो रहा है भैया। उसमें एक ऑप्शन और भी दे रखा होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मास। कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकले जाएं तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ये नहीं कह सकते, पड़ेगा लेकिन स्मॉल अमाउंट से फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। ये आपको बेटा याद रखना है। ये एम्स का क्वेश्चन था। अब मैंने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम चार्ज। 1 किलोग्राम चार्ज पे आपको निकालना है। टोटल मास कितना भैया, टोटल मास है इसका भैया 1 किलोग्राम। अब एक चीज आपको मैंने शायद कल नहीं बताई होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये बच्चों नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो तो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चा है 9.1 इंटू 10⁻31।
अब बच्चों एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है भैया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। टोटल मास कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर मास, एक इलेक्ट्रॉन पर मास और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के मास से मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया वो टोटल मास आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अब जरा देखो, टोटल मास दे रखा है आपके पास कितना? 1 किलोग्राम। इस एक इलेक्ट्रॉन का आपके पास जो मास है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और ये भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो एन बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1.9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब ये बात, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ऊपर जाके आ जाएगा भैया प्लस 31 हो जाएगा। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऊपर से 10 एक इसके साथ ले ले, 10 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 30। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो। जरा देखिए डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा आपके पास? जरा देखिए इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू बेटा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 30 के आसपास आएगा, अबाउट। मैंने अबाउट मिला बेटा, मैंने करेक्ट सॉल्व नहीं करा है, लेकिन जब जो अबाउट वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी भैया कितना? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 30। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 किलोग्राम में होते हैं, 1 किलोग्राम चार्ज में होते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर अपने पास क्या पड़ा था? अपने Q बराबर NE पड़ा था। अब जब ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज था, और ये बेटा क्या है? मास है तो क्वांटाइजेशन ना, वो चार्ज में क्वांटाइजेशन था, और यहां बेटा किसमें? मास में क्वांटाइजेशन है। हाँ, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो उसका क्वांटा होता है, उसका चार्ज होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वो भी क्वांटा है, उसका मास है भी कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। तो बच्चों चार्ज पे आए या मास में आए, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यू कैन डू इजीली, you are intelligent guys. So now I am going on the next question. ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक भी है, आपको समझना भी है। बच्चा जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। अब देखिए क्वेश्चन था, चार्ज ऑन, या भी मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब देखिए, इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज ट्रांसफर्ड ऑन एनी बॉडी, then after how much time one coulomb charge will accumulate? मैंने बोला भैया किसी बॉडी पर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हो रहा है। जरा यहां पर देखना, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भैया एक पास? 10 टू द पावर 9। एक इलेक्ट्रॉन में कितना हो रहा है भैया? 10 टू द पावर 9। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर सेकेंड 10 टू द पावर 9, चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड। अब जरा देखो बेटा, आपको इसी समझना है। मैंने बोला 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, तो टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना होगा? 10 टू द पावर 9 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10 की पावर माइनस का 19। तो भैया टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज जाएगा, अपन भैया एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड, टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा वो अपन को निकालना है। अब देखो चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड में कितना चार्ज पर ट्रांसफर हो रहा है और नंबर ऑफ सेकंड। देखो एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसको टोटल सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना चार्ज इकट्ठा होगा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और टोटल सेकंड्स का गुणा कर दूंगा तो टोटल चार्ज कितना होगा इतने सेकंड में वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जो टोटल चार्ज जो निकालना है वो आपको दे रखा है 1 कूलम में। अब जरा देखिएगा चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड, एक सेकंड में चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है भैया 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस का 19 कूलम। अब नंबर ऑफ सेकंड कितना है मुझको मालूम नहीं है, मैंने बोला माना कि वो कितना है t है, इसका वैल्यू मुझको निकालना है और मैंने बोल दिया नंबर ऑफ सेकंड कितना है भैया t। अब देखो तो मुझे कूलम से कूलम तो गया, मुझे t निकालना है बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 to the power माइनस का 19 इंटू 10 to the power, तो भैया कितना होगा 1/1.6 इंटू 10 to the power माइनस का 10, क्योंकि 10 के माइनस 19 और 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के माइनस 10 बचेगा नहीं बचेगा और t के वैल्यू बेटा कितना होगा 1.1.6 इंटू 10 to the power 10 और इसको अपन क्या बोल सकते हैं भैया 10/1.6 इंटू 10 to the power 9। अब 10 को 1.6 का डिवाइड करेंगे भैया तो लंप सम वैल्यू आएगी इसकी 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। ये बेटा आपके सेकंड में आया है, किसमें है सेकंड में। अगर आपको मिनट्स में निकालना है भैया तो कितना जाएगा 6.25 इंटू 10 to the power 9 अपॉन 60, ये मिनट में आएगा। अगर आवर्स में निकालना है क्योंकि सेकंड में दे रखा है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 का डिवाइड कर दो तो आपको ये मिनट में मिल जाएगा। अगर आवर्स में निकालना है तो 6.25 इंटू 10 to the power 9 अपॉन 60 इंटू 60, ये कितना आ गया भैया आवर्स में निकालना। अगर ये तो हो जाएगा भैया आवर्स। अगर आपको डेज में निकालना है तो 6.25 इंटू 10 to the power 9 इंटू 60 इंटू 60, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं भैया 24। अगर आपको मंथ में निकालना है तो बेटा किसका और डिवाइड कर देंगे भैया 30 का। अगर आपको ईयर्स में निकालना है तो भैया किसका और मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास भैया, या फिर आप डेज जहां निकाला है ये डेज है ठीक है, डेज में इसको 365 से डिवाइड कर दो तो भैया किस में आ जाएगा ईयर्स में आ जाएगा। और 30 से डिवाइड कर दो क्योंकि बेटा 24 एक दिन में होता है और 30 डेज में एक मंथ होता है। अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा मंथ में और उसी के आगे और 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ईयर्स में। अगर आप डेज से सीधा ईयर्स में निकालना चाहते हो तो बेटा ये तो इतने डेज लगेंगे और इसमें 365 का डिवाइड कर दें तो भी आपको ईयर्स में आ जाएगा। आप इसको निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अब बताओ कितना इजी है। मैंने बोला फिजिक्स बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ आपको इंटरेस्ट प्रोड्यूस करना है। इफ यू विल इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन फिजिक्स देन फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। बच्चों समझना आपको पड़ेगा, भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि बेटा अगर आप हिम्मत हारोगे तो मुसीबत ही मुसीबत है, इसलिए हिम्मत तो हारनी नहीं। और वो भी फिजिक्स जैसे इजी सब्जेक्ट के लिए बेटा नहीं, ये बच्चों ने अपनी मेंटलिटी बना रखी है, ये एक अफवाह बना रखी है कि फिजिक्स डिफिकल्ट होती है। बच्चा फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा था, सही बात बताया तो मुझे भी उसमें बहुत डर लगता था, लेकिन मेरे गुरु देव शर्मा जी, जो क्रेडी जी,
जिनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है क्रेडिजी, उनके डायरेक्टर हैं देव शर्मा जी, कोटा के हैं। उन्होंने मुझे बच्चों उसमें एक वर्ड्स बोला था कि यू विल बी द बेस्ट फैकल्टी इन दिस फील्ड। मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ और बच्चों मैंने मेहनत करनी शुरू करी और मैंने पढ़ने में रुचि तो मेरी थी ही, लेकिन मैंने उसको और डेवलप किया। फिर मुझे लगा कि बच्चों पढ़ना बहुत इजी है और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट तो इजी होता है। वो हमेशा बोलते थे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं होती है। तो बच्चों मैं भी आपको आज वही कह रहा हूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो सॉल्व नहीं होती है। यू कैन डू इजीली, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलो बच्चों अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बेटा क्वेश्चन आ भी रखा है, बोर्ड में भी आ रखा है आपके पास और कॉम्पिटिटिव में भी आ रखा है। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ वाटर। या 1 कप का मतलब बेटा 250 ग्राम्स है। अब जरा देखना 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल 250 ग्राम्स। मैंने 1 कप वाटर को बेटा क्या बोला है 1 कप, सॉरी 1 कप ऑफ वाटर बेटा कितना है 250 ग्राम। अब जरा देखिएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अब जब देखो मास ऑफ 1 मोल का मतलब मैं एटॉमिक मास की ही बात कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मतलब आपके पास भी उसको मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं और मॉलिक्यूलर वेट कितना है भैया 18 ग्राम होता है। बोलो हाँ कहना। H2O, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा वाटर का, वो 18 ग्राम है, जिसको मैं बोल सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अब बेटा 250 ग्राम्स आपको टोटल वाटर का मास है 1 कप के अंदर। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा 250/80 मोल्स। ये बेटा वापस से समझना, मैंने बोला 1 कप ऑफ वाटर का जो मास है वो 250 ग्राम्स है और मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मतलब अगर इसको मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 ग्राम है। 1 मोल का इतना ग्राम है तो इतने ग्राम में कितने मोल होंगे 250 में भी है 18 का डिवाइड कर दो तो आपको टोटल मोल्स मिल जाएंगे। अब जरा देखिए, अब आप और आगे चलते हैं बेटा। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, 1 मोल में भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं भैया, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं कि नहीं, बोलो हाँ के ना, जिसकी वैल्यू होती है भैया 6.023 इंटू 10⁻23। सॉरी बेटा आपको थोड़ा याद रखना, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250/18 मोल्स में बेटा कितना हो जाएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। जरा देखना 1 मोल में इतना होता है तो इसमें कितना हो जाएगा भैया 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻20। ये बेटा क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब जरा देखो क्योंकि एक मोल में आपके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो संख्या के इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल्स होते हैं, तो 250/18 मोल्स में कितने होंगे, 1 मोल में इतने होते हैं भैया, इतने मोल्स में कितना होगा आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, जरा देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 molecule of H2O। H2O के 1 मॉलिक्यूल में बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जरा देखना भैया कितना होगा, देखिएगा 10 होंगे। कितना होगा 10। आप H2O देखो, ऑक्सीजन में 8, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा उतने ही वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का 1, तो 1 1 1 2 और 2 + 8
इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया एक मॉलिक्यूल्स में। अब टोटल मॉलिक्यूल्स, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितना हो जाएगा जरा देखना, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने भैया, इतने, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने। ये टोटल नंबर ऑफ ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैंने बोल दिया ये Ne है, क्या है, Ne। अगर मुझे चार्ज निकालना है भैया, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो जरा देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भैया, इतने, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है भैया, तो ये भैया क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा किसमें, एक कप ऑफ वाटर में। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा भैया, टोटल मॉलिक्यूल्स का मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भैया, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो निकल जाएगा मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है भैया, तो मैं अवोगाद्रो संख्या, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन इसके और आगे पढ़ेंगे, अपन कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, तो इसको आज वापस से आप इसको पढ़े, अपन कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू।